नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो देखो पशुधन के बाद हम जो है पशुधन का ही एक आगे का भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेयरी विकास। 2 नंबर का आपका पक्का काम है, 20 मिनट 25 मिनट की क्लास है और इसी में पूरा डेयरी विकास आ जाएगा। और 2 नंबर पक्के होते हैं सेकंड ग्रेड में डेयरी विकास में। हालांकि आजकल रीट में SST वाले जो है उनके सब्जेक्ट में भी आता है डेयरी विकास। तो 20-25 मिनट आपको जो है ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी है और 2 नंबर आपके क्या होते हैं, पक्के होते हैं। तो ऐसे टॉपिक कई लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसे टॉपिक छोड़ने नहीं होते हैं, ये पक्के नंबर देने वाले टॉपिक होते हैं। ये देखो आपका टॉपिक जो है वो क्या है, डेयरी विकास है। क्या है, डेयरी विकास। डेयरी विकास की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपका भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन करता है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन, तो भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन, तो याद रखना आपका 1 नंबर पे कौन आएगा, तो वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 1 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश देश के कुल दूध का 15.7% दूध उत्पादन करता है। और 2 नंबर पे आता है राजस्थान। पहले 1 नंबर पे राजस्थान था, अब 2 नंबर पे आता है राजस्थान। राजस्थान देश के कुल दूध उत्पादन का 14.7% दूध उत्पादन करता है। ये है आपका किसके अनुसार, 2023 के अनुसार। किसके अनुसार है, 2023 के अनुसार। और आपके कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नोट लगा करके 2022 के आंकड़े भी लिख देता हूं। तो यहीं पर नोट लगा करके लिख देता हूं 2022 के अनुसार, 2022 के अनुसार। तो आपको याद रखना है कि 2022 के अनुसार 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे कौन था, तो 1 नंबर पे था 2022 में राजस्थान। राजस्थान देश के कुल उत्पादन का 15.5% उत्पादन कर रहा था। और उस समय 2 नंबर पे था आपका यूपी। यूपी आपका जो है 14.93% दूध उत्पादित कर रहा था। तो 2022 के अनुसार तो राजस्थान 1 पे, यूपी 2 पे, और भारत में सर्वाधिक वर्तमान में दूध उत्पादन यूपी करता है। और 2 नंबर पे अपना राज्य आता है कौन सा, राजस्थान। यहीं पर आप याद रख लेना, जो 2 दिवस बता देता हूं। तो एक तो याद रख लेना कि आपका राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस। तो राष्ट्रीय जो दूध दिवस बनाते हैं, ये राष्ट्रीय दूध दिवस कब बनाते हैं, तो राष्ट्रीय दूध दिवस जो है वो 26 नवंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 26 नवंबर को। और विश्व दूध दिवस जो बनाते हैं, विश्व दूध दिवस, तो याद रखना कि विश्व दूध दिवस जो है, ये विश्व दूध दिवस कब बनाते हैं, तो विश्व जो दूध दिवस बनाते हैं ये बनाते हैं 1 जून को। कब बनाते हैं, 1 जून। तो याद रखना विश्व दूध दिवस तो 1 जून को बनाते हैं, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। और 2022 में पहला राजस्थान था और वर्तमान में पहला तो उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश। अब देखो आपको क्या याद रखना है, अब आपको यहीं पर याद रखना है, वो आप क्या याद रखोगे कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए राजस्थान। तो सबसे पहले तो एक क्रांति याद रखना, दुग्ध क्रांति। क्या याद रखोगे, दुग्ध क्रांति। तो सबसे पहले तो याद रखना दुग्ध क्रांति। तो इसी को दूध की क्रांति कहते हैं, इसी को श्वेत क्रांति कहते हैं, और इसी को कहा जाता है फ्लड क्रांति। कौन सी क्रांति है, फ्लड क्रांति। ये एक देश में क्रांति चली। उद्देश्य क्या था इस क्रांति का, तो इस क्रांति का उद्देश्य था दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या करना, दूध उत्पादन को बढ़ावा। तो दूध उत्पादन को बढ़ावा देना ही इस क्रांति का क्या था, उद्देश्य था। तो याद रखना दूध क्रांति, इसी को श्वेत कहते हैं, इसी को फ्लड क्रांति कहते हैं। उद्देश्य क्या था, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना था। ये क्रांति शुरू कब हुई, तो ये शुरू हुई थी आपकी 1970 में। और इस क्रांति के जनक कौन थे, तो इस क्रांति के जनक थे आपके वर्गीज कुरियन। कौन थे, वर्गीज कुरियन। और वर्गीज कुरियन जो हैं ये देश की पहली डेयरी,
ये देश की प्रथम डेयरी, तो ये देश की जो पहली डेयरी है, कौन सी डेयरी थी? आणंद डेयरी। कौन सी थी? आणंद डेयरी। इस आणंद डेयरी के क्या थे? संस्थापक। तो ये आणंद डेयरी के आपके संस्थापक थे आपके, और ये गुजरात की थी आणंद डेयरी। तो याद रखना आणंद डेयरी गुजरात के संस्थापक कौन है? तो ये वर्गीज कुरियन है। याद रखना कि उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, इसी को दूध, इसी को स्वच्छ, और इसी को क्या कहते हैं? फ्लड क्रांति कहते हैं। 1970 में शुरू हुई, जनक वर्गीज कुरियन है। पहली डेयरी आणंद डेयरी गुजरात, और इसके आपके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक अपने वर्गीज कुरियन ही थे। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन सा जिला करता है? भैया अलवर करता है क्या? पहले जयपुर करता था, अब कौन करता है? अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन, तो राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक जो दूध उत्पादन करता है, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन करेगा? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वर्तमान में अलवर जिला करता है। और राजस्थान में सबसे कम दूध का जो उत्पादन करता है, ये सबसे कम बांसवाड़ा करता है। राजस्थान में सबसे कम दूध उत्पादन बांसवाड़ा, राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन सा जिला करेगा? अलवर जिला करेगा। कौन करेगा? अलवर। अब देखो हम बात करते हैं कि राजस्थान में आपकी जो है डेयरी विभाग कब बना, फिर आपका जो है राजस्थान में RSDDC कब बना, RCDF कब बना। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है राजस्थान डेयरी विभाग, राजस्थान डेयरी विभाग। तो राजस्थान डेयरी विभाग कब बना? 1973 में बना राजस्थान में क्या? डेयरी विभाग। तो डेयरी विभाग 1973 में पहले RSDDC याद रखना, RSDDC क्या है? ये है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, डेयरी विकास निगम। तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, तो ये कहां पर है? जयपुर में है राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? RSDDC, राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हम इसको बोलते हैं। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम जयपुर में 1975 में क्या हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी। उसके बाद याद रखोगे RCDF, क्या याद रखोगे? RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी विभाग। तो ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी विभाग है, कहां पर है? जयपुर में। और इसका गठन कब हुआ था? 1977 में। तो याद रखना 1977 में गठन हुआ था किसका? RCDF का, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी विभाग बोलते हैं, जयपुर में है। 1977 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। और याद रखना यह राजस्थान में डेयरी विकास को, यह राजस्थान में डेयरी विकास को बढ़ावा देने वाली, डेयरी विकास को बढ़ावा देने वाली सर्वोच्च संस्था है, बढ़ावा देने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो राजस्थान में आपकी डेयरी विभाग को या डेयरी विकास को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है? RCDF से कोई बड़ी संस्था नहीं होती। डेयरी विकास राजस्थान पे 3 स्तरों में होता है, एक राज्य स्तर, एक जिला स्तर और एक प्राथमिक स्तर। राज्य स्तर पर सबसे बड़ी आपकी जो डेयरी विकास को बढ़ावा देने वाला जो संघ होगा वो आपका कौन सा होगा? RCDF होगा। क्या होगा? RCDF होगा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी आपका विभागीय सबसे बड़ा संघ होगा। तो याद रखना कि डेयरी विकास के चरण क्या याद रखोगे? तो ये डेयरी विकास के स्तर याद रखें, डेयरी विकास के स्तर। तो डेयरी विकास जो है राजस्थान में 3 स्तरों पर होता है। कितने स्तर पर होता है? 3 स्तर पर डेयरी विकास होता है। एक तो होता है सर्वोच्च स्तर पर,
क्या होता है? सर्वोच्च स्तर, यानी राज्य स्तर के ऊपर होगा सर्वोच्च स्तर। और सर्वोच्च स्तर के ऊपर कौन काम करता है? RCDF काम करता है। और राजस्थान में एक ही संस्था है RCDF। तो सर्वोच्च स्तर पर कौन काम करेगा? RCDF। ये आपकी डेयरी विकास की सर्वोच्च संस्था है। ये डेयरी विकास की क्या है? सर्वोच्च संस्था जो होगी, ये सबसे ऊंची संस्था होगी आपकी, ये क्या कहलाएगी? RCDF कहलाएगी। तो सर्वोच्च स्तर पर काम कौन करेगी? ये आपकी RCDF। RCDF एक ही होती है। फिर आपकी दूसरी होती है जिला स्तर। क्या होगा? जिला स्तर। जिला स्तर के ऊपर कौन काम करेगा? तो जिला स्तर के ऊपर काम करेगा जिला दुग्ध उत्पादन समिति। जिला दुग्ध उत्पादन समिति। तो जिला स्तर के ऊपर जिला दुग्ध उत्पादन समितियां होती हैं, ये राजस्थान में 24 है। राजस्थान में जिला दुग्ध उत्पादन समितियां कितनी है? 24। तो द्वितीय स्तर पर या जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादन समिति काम करती हैं, ये राजस्थान में 24 है। और निम्न स्तर पर कौन काम करता है? यानी प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर कह दो या निम्न स्तर कह दो। तो प्राथमिक स्तर पर काम जो करता है वो करते हैं आपकी प्राथमिक, कौन काम करेगा? प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समिति। प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समिति। तो प्राथमिक स्तर के ऊपर प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समिति काम करती हैं, और ये राजस्थान में 17,463 है। ये राजस्थान में कितनी है? 17,463। तो याद रखना सर्वोच्च स्तर पर RCDF, ये सर्वोच्च संस्था है, एक ही है राजस्थान में। जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादन समिति काम करती है, राजस्थान में 24 है। और प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समिति काम करती है, ये राजस्थान में कितनी है? 17,463 है। कितनी है? 17,463। अब देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग सेंटर, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो है ये दूध पैकिंग सेंटर कहां पर है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग सेंटर कोटपुतली में है। कहां पर है? कोटपुतली। ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग सेंटर है। कहां पर? कोटपुतली में है सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग सेंटर। फिर याद रखोगे, राजस्थान में RCDF के दुग्ध पाउडर केंद्र कितने हैं? दुग्ध पाउडर सेंटर। तो राजस्थान में दूध का पाउडर बनाने के सेंटर राजस्थान में काम कर रहे हैं कितने? 6 सेंटर काम कर रहे हैं दुग्ध पैकिंग के। फिर याद रखना, RCDF के अवशीतन सेंटर। अवशीतन मतलब RCDF ने कहां पर दूध सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज लगा रखे हैं, तो ये अवशीतन सेंटर कितने हैं? फ्रिज कितने लगा रखे हैं RCDF ने? राजस्थान में 24 लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं? 24 फ्रिज लगा रखे हैं राजस्थान ने आपके, यानी 24 अवशीतन केंद्र है। कितने हो गए? 24। राजस्थान में RCDF के टेट्रापैक दुग्ध टेट्रापैक सेंटर, टेट्रा पैकिंग सेंटर। तो टेट्रा पैकिंग सेंटर, टेट्रा पैक होता है, डिब्बों में दूध पैक होता है, जिसकी अवधि 90 दिन लगभग मानी जाती है, 90 दिन तक खराब नहीं होता है। ये राजस्थान में एक ही है टेट्रा पैक सेंटर। तो राजस्थान में RCDF के दूध के टेट्रा पैक सेंटर तो एक है। राजस्थान में अवशीतन यानी फ्रिज 24 है RCDF के। राजस्थान में दूध पाउडर बनाने के केंद्र 6 हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा दूध पैकिंग सेंटर कौन सा है? कोटपुतली है। कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? कोटपुतली। फिर याद रखना, राजस्थान में RCDF का आइसक्रीम प्लांट, RCDF का, तो RCDF ने एक आइसक्रीम प्लांट भी लगाया है। RCDF का आइसक्रीम प्लांट, तो राजस्थान में RCDF का आइसक्रीम जो प्लांट है, ये आइसक्रीम प्लांट कहां पर है? तो राजस्थान में RCDF का आइसक्रीम प्लांट है भीलवाड़ा में। आइसक्रीम प्लांट कहां पर हो जाएगा? तो राजस्थान में RCDF का जो आइसक्रीम प्लांट है वो लगाया गया है भीलवाड़ा में। तो ये भीलवाड़ा में RCDF का क्या है? आइसक्रीम प्लांट है। और RCDF का सीमन बैंक,
RCDF का सीमन बैंक कहाँ पर है राजस्थान में? RCDF का सीमन यानी राजस्थान में RCDF का वीर्य बैंक। तो राजस्थान में RCDF का वीर्य या सीमन बैंक है बस्सी में। कहाँ पर है? बस्सी। ये बस्सी कौन सा है? ये बस्सी जयपुर ग्रामीण वाला है, चित्तौड़ वाला नहीं है। ये आपका बस्सी कौन सा है? जयपुर ग्रामीण वाला। तो ये जयपुर ग्रामीण में। राजस्थान में जो है उन्नत दूध प्रशिक्षण प्रयोगशाला, क्या याद रखोगे? राजस्थान में उन्नत दूध प्रशिक्षण प्रयोगशाला। तो राजस्थान में उन्नत दूध प्रशिक्षण प्रयोगशाला, तो आप याद रखना राजस्थान में जो है उन्नत दूध प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में उन्नत दूध प्रशिक्षण प्रयोगशाला मानसरोवर में है। और मानसरोवर कहाँ पर? जयपुर में। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये राजस्थान में उन्नत दूध प्रशिक्षण प्रयोगशाला है। तो ये उन्नत दूध प्रशिक्षण प्रयोगशाला मानसरोवर में होगी। कहाँ पर हो गई? मानसरोवर में होगी उन्नत दूध प्रशिक्षण प्रयोगशाला। एक बात इसके बाद और याद रखोगे, वो क्या याद रखना है? राजस्थान में महिला दुग्ध उत्पादन समिति, राजस्थान में महिला दुग्ध उत्पादन समिति। तो राजस्थान में महिला दुग्ध उत्पादन समिति, तो आप याद रखना राजस्थान में महिला दुग्ध उत्पादन समिति जो है ये इंदौरा गांव चित्तौड़ में है। कहाँ पे है? इंदौरा गांव। और इंदौरा गांव कहाँ पर है? चित्तौड़। तो याद रखना राजस्थान में महिला दुग्ध उत्पादन समिति कहाँ पर है? इंदौरा गांव, चित्तौड़। राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में डेयरी एवं आप क्या कह सकते हो, राजस्थान में दूध एवं फूड आपका विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। तो याद रखना राजस्थान में डेयरी एवं फूड विज्ञान महाविद्यालय, तो ये विज्ञान महाविद्यालय जो है ये आपका कहां पर हो जाएगा? तो ये अपना है उदयपुर में। ये कहां पर होगा? उदयपुर में। तो राजस्थान में डेयरी एवं फूड विज्ञान महाविद्यालय कहां पर है? उदयपुर में है। और याद रखना राजस्थान में आपका जो है एक आपकी योजना चली थी CM दुग्ध संबल योजना, CM दुग्ध संबल योजना। वैसे तो ये योजना 2013 में चली थी, तब 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान था, लेकिन इसको पुनः प्रारंभ किया गया है 1 फरवरी 2019। और इसमें सरकार क्या करती है? तो याद रखना सरकार प्रति लीटर 5 रुपए दूध पर अनुदान देती है। प्रति लीटर 5 रुपए, तो 5 रुपए सरकार दूध के ऊपर क्या देती है? अनुदान देती है। तो कितने रुपए का? पहले जो है ये रेट 2 रुपए थी अनुदान वाली। पहले सरकार कितना अनुदान देती थी? 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान देती थी। तो ये CM दुग्ध संबल योजना 1 फरवरी 2019। राजस्थान में डेयरी एवं फूड विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर में। राजस्थान में महिला दुग्ध उत्पादन समिति इंदौरा गांव में है, चित्तौड़ में। राजस्थान में उन्नत दूध प्रशिक्षण प्रयोगशाला मानसरोवर जयपुर में। फिर आपके राजस्थान में RCDF का सीमन बैंक बस्सी में, RCDF का आइसक्रीम प्लांट भीलवाड़ा में, RCDF का दूध का टेट्रा पैकिंग सेंटर 1 ही है, अवशीतन केंद्र 24 है, दूध के पाउडर बनाने के केंद्र 6 हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग सेंटर कोटपुतली है। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समिति होती है 17,463 राजस्थान में। जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादन समिति होती है 24 है। सर्वोच्च स्तर पर RCDF काम करती है, सर्वोच्च संस्था 1 ही है राजस्थान में। फिर याद रखोगे राजस्थान में डेयरी विकास को बढ़ावा देना किसका काम है? RCDF का। RCDF 1 किया 1977 में। RSDDC राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में। राज्य डेयरी विभाग की स्थापना राजस्थान डेयरी विभाग 1973 में बना। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध अलवर, सबसे कम दूध बांसवाड़ा। फिर याद रखना कि राजस्थान में आपका जो है श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। कब शुरू हुई? 1977 में। पहली डेयरी आनंद डेयरी के संस्थापक कौन है? वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। विश्व दूध दिवस 1 जून को, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर।
फिर राजस्थान का पहला स्थान 2022 में था, अब पहला स्थान यूपी का है, अब दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का। एक राजस्थान में कुछ डेयरियां भी याद रख लेना, राजस्थान में डेयरी, तो राजस्थान में आपकी कौन कौन सी डेयरी कहां पर है, राजस्थान की डेयरी, तो राजस्थान की प्रमुख प्रमुख डेयरियां कौन सी हैं, तो एक तो याद रखना है राजस्थान की प्रथम डेयरी, तो राजस्थान की पहली जो डेयरी है, ये पहली डेयरी है पद्मा डेयरी, राजस्थान की पहली डेयरी कौन सी होगी, पद्मा डेयरी। और पद्मा डेयरी कहां पर है, तो पद्मा डेयरी अजमेर में, तो याद रखना ये राजस्थान की पहली डेयरी है पद्मा डेयरी। फिर क्या याद रखोगे, तो फिर याद रखना है राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी, सबसे बड़ी डेयरी, तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो डेयरी होगी, ये सबसे बड़ी डेयरी होगी राजस्थान की रानीवाड़ा। कौन सी होगी, रानीवाड़ा। और रानीवाड़ा जो है वो कहां पर होगी, सांचौर में होगी। तो सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है, रानीवाड़ा सांचौर। फिर याद रखना आपकी राजस्थान में उरमूल डेयरी कहां पर है, उरमूल डेयरी, तो राजस्थान में उरमूल डेयरी जो है ये हनुमानगढ़ बीकानेर में है। उरमूल डेयरी कहां पर है, राजस्थान में बीकानेर में है उरमूल डेयरी। राजस्थान में गंगमूल डेयरी कौन सी है, कहां पर है, तो राजस्थान में गंगमूल डेयरी। ये सब सरस के उत्पाद होते हैं, भी ये सारे ही आपके किसके उत्पाद है, सरस के उत्पाद होते हैं। गंगमूल डेयरी कहां पर है, तो राजस्थान में गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ में है। कहां पर है, हनुमानगढ़। और याद रख लेना राजस्थान में वरमूल डेयरी कहां पर है, वरमूल डेयरी, तो राजस्थान में वरमूल जो डेयरी है ये आपकी जोधपुर में है। राजस्थान में वरमूल डेयरी बोलो कहां पर होगा, जोधपुर में होगा वरमूल डेयरी। तो राजस्थान में पहली डेयरी पद्मा अजमेर है, सबसे बड़ी रानीवाड़ा सांचौर है, उरमूल बीकानेर में है, गंगमूल हनुमानगढ़ में है, और वरमूल डेयरी बोलो कहां पर हो जाएगी, तो वरमूल हो जाएगी जोधपुर। ये राजस्थान की क्या है, प्रमुख डेयरियां, क्या है, राजस्थान की प्रमुख डेयरियां। ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका 20-25 मिनट का, और बड़ा ही शानदार टॉपिक है, 2 नंबर कंफर्म आने का टॉपिक है। 20 मिनट का आपको टॉपिक पढ़ना, 2 नंबर पक्के, ऐसे टॉपिक छोड़ा मत करो। तो ये आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।